हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स टू द इंटरप्ट। कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं और इंटरप्ट्स हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जाता है इंटरप्ट के लिए। व्हेनेवर एन इंटरप्ट इज़ इन्वोकिंग अ स्पेशल राउटीन, जब कभी भी इंटरप्ट अकर होगा ना तो वो एक स्पेशल राउटीन जो है उसको वो क्या करेगा, इन्वोक कर देता है। दैट स्पेशल जो राउटीन होती है उसे हम स्पेशल सर्विस राउटीन कहते हैं, विच टेक्स ओवर द सिस्टम, जो सिस्टम को अब ले लेता है। इट फर्स्ट सेव्स ऑल द CPU रजिस्टर कॉन्टेंट्स इन द स्टैक। सबसे पहले वो क्या करता है कि जितना भी CPU का कंटेंट होता है, रजिस्टर कंटेंट होता है, उसे वो स्टैक में सेव कर लेता है। देन डायरेक्ट्स द सिस्टम टू इंटरप्ट वेक्टर टेबल। देन वो सिस्टम को किसकी तरफ डायरेक्ट करता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल की तरफ उसे डायरेक्ट कर देता है। देन इंटरप्ट वेक्टर टेबल कॉन्सिस्टिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस। जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है वह किसका बना होता है, उसके अंदर बहुत सारे मेमोरी एड्रेसेस की लिस्ट होती है। उसके साथ साथ इंटरप्ट चैनल्स भी होते हैं कि किस इंटरप्ट चैनल का क्या मेमोरी एड्रेस है। तो इस तरह से उसमें सब कुछ गिवन होता है इन द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर हमारी लिस्ट ऑफ मेमोरी एड्रेसेस दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इंटरप्ट चैनल, कि इसके अंदर हमारी मेमोरी एड्रेसेस की लिस्ट होती है पर्टिकुलर इंटरप्ट चैनल के रिलेटेड। सभी इंटरप्ट चैनल्स गिवन होते हैं, उनके साथ उनके मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरप्ट इन्वोक द प्रोग्राम विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द चैनल इज रन, कि जिस तरह की भी इंटरप्ट जो होती है वो अक्कर हो रही है, वो उस प्रोग्राम को इन्वोक कर रही है, उसके साथ वाला जो भी चैनल होगा वो उसी टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसी टाइम रन हो जाएगा। तो इस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है इंटरप्ट को। अब देखिए इंटरप्ट कंट्रोलर क्या होता है। द डिवाइस इंटरप्ट दैट आर फिट टू द प्रोसेसर यूजिंग द स्मॉल पीस ऑफ हार्डवेयर सच कॉल्ड एज अ इंटरप्ट कंट्रोलर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी इंटरप्ट अगर होगा तो यहाँ पर एक इंटरप्ट कंट्रोलर रहेगा जो डील करेगा उस इंटरप्ट सिग्नल वाली डिवाइस के साथ कि किसने उसे जनरेट किया है, उस सिग्नल को किसने जनरेट किया, उस इंटरप्ट को किसने जनरेट किया है। तो वो अब सारी चेकिंग करेगा कि उसका क्या मेमोरी एड्रेस क्या है, उस पर्टिकुलर डिवाइस का क्या मेमोरी एड्रेस है और क्या उसका IRQ चैनल वगैरह क्या है, IRQ नंबर वगैरह क्या है। तो इस तरह से सब कुछ पता लग जाएगा कि कौन सी डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट की है। देन वो चेक करता है कि अगर तो उसे लगता है कि वो जिस डिवाइस ने CPU के लिए डिमांड की है तो उसका जो प्रायोरिटी वाइज चेक करेगा कि हाँ उसका काम ही प्रायोरिटी वाइज हाई है, तो वो उसको एलोकेट कर देता है CPU, और उस टाइम पे CPU अपनी करंटली एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और अपने जो एड्रेस वगैरह होता है उस पर्टिकुलर जहाँ पे वो स्टॉप कर रहा है उसको वो सेव कर लेता है और लेटर ऑन वहीं से ही वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो इंटरप्ट कंट्रोलर होता है तो जितनी भी डिवाइसेस इंटरप्ट वगैरह करती हैं तो वो प्रोसेसर को, तो एक स्मॉल पीस ऑफ हार्डवेयर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द इंटरप्ट कंट्रोलर। तो 8259 इज़ अ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। यहाँ पे एक इंटरप्ट कंट्रोलर की एग्जांपल गिवन है, दैट इज़ 8259। यहाँ पर एक ये इंटरप्ट प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, इसे हम इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं। इट हैज़ 8 इनपुट लाइन दैट टेक्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द 8 डिफरेंट डिवाइसेस। इसके पास क्या होती हैं, 8 इनपुट लाइन्स होती हैं जिससे हम इनपुट दे सकते हैं जो रिक्वेस्ट लेती हैं फ्रॉम वन ऑफ द 8 डिफरेंट डिवाइसेस। मतलब 8 डिफरेंट डिवाइसेस में से एक ही जो है रिक्वेस्ट लेगी, वो लेती है 8 इनपुट लाइन्स। द कंट्रोलर देन पासिस दैट रिक्वेस्ट ऑन टू द प्रोसेसर। तब क्या करता है ये कंट्रोलर, उस रिक्वेस्ट को पास ऑन कर देता है प्रोसेसर के पास एंड टेलिंग द प्रोसेसर, और उसे प्रोसेसर को बता रहा होता है कि विच डिवाइस इशूड द रिक्वेस्ट, किस डिवाइस ने रिक्वेस्ट इशू की है। देन कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव द मल्टीपल इंटरप्ट कंट्रोलर। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे इंटरप्ट कंट्रोलर्स हैं, तो उनमें से हम पढ़ रहे हैं 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं IRQ चैनल्स गिवन है, ये IRQ 0 लिखा है यहाँ पे आपका, ये देखिए IRQ 0 है, IRQ 0। तो IRQ 0 में आपके पास यहाँ पे गिवन है कि इंटरप्ट सिस्टम टाइमर। तो IRQ जो आपका 0 है दैट इज सेट फॉर द सिस्टम टाइमर के लिए सेट किया है। IRQ जो 1 होता है फॉर कीबोर्ड सिग्नल्स के लिए होता है, और लेटर ऑन यहाँ पे 3 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 8 IRQ चैनल्स हैं आपके पास, 0 to 7 तक आपके बनाए हुए हैं। और इनमें से जो 0 के लिए क्या है, सिस्टम टाइमर है, 1 के लिए कीबोर्ड सिग्नल्स हैं, एंड ये 8259 का है। और ये यहाँ पे गिवन है आपके पास सीमोस में आपके देखिए यहाँ पे क्या है 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आपके टोटल जो आपके IRQ चैनल्स हैं यहाँ पे दैट इज 16।
16 है और उनमें से आपके 0 to 15 आपके यहाँ पे चैनल्स जो है वो शो कर दिए गए हैं। तो अब इन्हें हम आगे डिटेल में इनकी फर्दर स्टडी करेंगे कि इन्हें किस तरह से इनकी वर्किंग रहती है, क्या इसका पूरा प्रोसीजर है। Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the latest notifications. Thank you.